everyone, welcome back to this channel. I hope you all are safe and happy. So in this video I'm going to share some of my tips with the teachers that वो अपनी टीचिंग लर्निंग को और बहुत अच्छा कर सके और टीचिंग जर्नी को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल कर सके. ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स ऐसे मेंशन करे हैं which I am going to share in this video. So the very first point is start with a routine. Yes, it is the very important point. Always start your class with the routine. ओके जैसे कोई भी यूटिलिटी पीरियड है स्टार्टिंग में, जब सारे बच्चे गैदर हो रहे होते हैं, जब बच्चे आ रहे होते हैं जस्ट मॉर्निंग में अपने घरों से, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास में स्मार्ट बोर्ड पे कोई भी राइम कुछ भी स्टोरी वगैरह प्ले कर सकते हैं ताकि वो बैठ के आराम से देखें और कुछ सीखें मॉर्निंग में ही. ठीक है. एंड व्हेन आप अटेंडेंस लेते हैं अपनी क्लास में, आफ्टर टेकिंग अटेंडेंस शेयर योर डे विद देम कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, आज उनके गेम पीरियड है या नहीं है, आज उनका कंप्यूटर पीरियड है या नहीं है. बिकॉज इससे क्या होता है ना, वो थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं और वो ज़्यादा ध्यान देते हैं चीज़ों पे. तो मैं अपनी क्लास में ऑलवेज आई शेयर माई रूटीन कि आज हम ये करने वाले हैं पूरे दिन क्लास में. ठीक है. सेकेंड थिंग इज नेवर रिलाई ऑन बुक्स, नेवर एवर. Books can teach them, but they cannot teach them in a way you can teach them. Okay, so never rely on books. Use as many as activities you can, because activities will teach them in a better way. Through activities they learn और वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प करते हैं. अगर क्लास में कोई भी एक्टिविटी हो रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें करते हैं. तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन अगर आप अपनी क्लास में हर टॉपिक के साथ एक एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि वो सच में एक्टिविटीज़ के साथ बहुत जल्दी सीखते हैं. अगर आप उन्हें एडिशन नॉर्मल अपने वाइट बोर्ड पर लिखकर सिखा रहे हैं वो कुछ नहीं समझेंगे, बट अगर आप फ्लैश कार्ड की हेल्प से उन्हें सिखा रहे हैं, अगर आप कोई भी TLM से कुछ भी यूज़ करके उन्हें सिखा रहे हैं, तो वो बहुत बहुत जल्दी सीखेंगे. नाउ द थर्ड थिंग इज़ कीप एक्टिविटीज़ शॉर्ट एंड फन. एक्टिविटीज़ हमेशा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टाइम स्पैन काफ़ी कम होता है. तो आई थिंक जो हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए और फुल ऑफ फन होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए, जिसमें बच्चा इन्जॉय कर रहा है, उस ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर रहा है. ठीक है. एक तरीके से आई हैंड कोऑर्डिनेशन बना रहा है. मतलब कि क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ हो वो एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा कुछ ज़्यादा सीख रहा है, और एक्टिविटीज़ छोटी होनी चाहिए ताकि वो बोर ना हो जाए. क्योंकि अगर वो बोर हो जाएगा तो वो उस एक्टिविटी को करेगा ही नहीं, जिसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. जो भी एक्टिविटीज़ क्लास में होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए और फन होना चाहिए कि बच्चे बस इंजॉय कर रहे हैं उसको. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासरूम मैनेजमेंट. क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स जब भी बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, आप उनको स्टार देते हैं, स्माइली देते हैं, तो इट्स बेटर कि आपकी क्लासेस में स्टिकर्स आते हैं. हर प्री प्राइमरी टीचर की क्लास में स्टिकर्स आते ही आते हैं, चाहे वो स्टार्स हो स्माइलीज हो. आई थिंक आप उनको एज अ रिवॉर्ड वो स्माइलीज और स्टार्स भी दे सकते हैं, बिकॉज जब भी उनको वो मिलता है ना तो वो बहुत खुश होते हैं. ऑनेस्टली मैं उनको कभी यहाँ पे दे देती हूँ, कभी चीक पे दे देती हूँ. ठीक है. समटाइम्स क्या होता है वो बोलते हैं कि आई कार्ड पे लगा दो मैम. सो आप अपनी क्लासरूम को मैनेज करने के लिए स्माइलीज और स्टार्स और कोई भी स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं. अब तो बहुत सारी स्टैम्प भी आती है जिस पर लिखा होता है ग्रेट वर्क, गुड जॉब, बट वो उनकी समझ से बाहर है अभी. तो जो उनकी समझ में है वो सिर्फ स्टिकर्स हैं, तो यू कैन यूज़ देम. एंड द लास्ट स्टेप इज सेल्फ केयर फॉर टीचर्स. आई नो कि इन अ क्लास हर बच्चा बहुत दुखी करता है, मतलब बच्चे नहीं मानते कभी कभी, but be patient with them because they are learning something from you and they are just little kids. They don't know how to behave properly, and if they learn how to behave, then they will learn only from you. So if you are patient, then they will also be patient. Okay. A happy teacher makes happy students. So I hope you all will understand the importance of being patient in the class. So we'll see you in the next video, teachers. These are some tips. You can follow all of them. And do let me know in the comment box your favorite tip. So we'll see you in the next video. Till then, bye bye.